गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा और राजा? हाँ दीनानाथ, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये कोई साधारण बालक नहीं है। विधाता ने इसके माथे पर चक्रवर्ती राजयोग लिखा है। बड़ा होकर ये बालक इसी राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और फिर इस पूरे राज्य का राजा बनेगा। मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती दीनानाथ, कभी नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत की लकीरें इंसान के जन्म के साथ ही बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन दीनानाथ के घर, जब एक महान साधु उसके दरवाजे पर आए। साधु बाबा के मुंह से निकली बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर जुबान पर बस दीनानाथ के बेटे के चर्चे थे। अरे जगदीश भाई, तुमने सुना? उस दीनानाथ के बेटे की किस्मत तो चमक गई भाई। साधु महाराज ने कहा है कि उसके नसीब में राजयोग है। क्या बात कर रहा है? राजयोग? मतलब वो बड़ा होकर राजा बनेगा? हाँ भाई, और इतना ही नहीं, वो इसी राज्य के राजा की बेटी से शादी करेगा। और तुझे तो पता है, वो साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। उनकी जुबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। गांव वाले अपनी बातों में मग्न थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातें साक्षात काल सुन रहा है। वहां से गुजर रहे राजा अमर सिंह के कानों में ये भविष्यवाणी शीशे की तरह चुभ गई। क्या? एक गरीब का बेटा मेरा दामाद बनेगा, मेरी गद्दी छीनेगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे उस साधु की भविष्यवाणी को झूठा साबित करना ही होगा। मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। राजा की रातों की नींद उड़ गई थी। अगले ही दिन उसने अपना वेश बदला और एक व्यापारी बनकर उसी गांव में पहुंच गया। अरे भाई सुनो, वो दीनानाथ का घर कौन सा है? अरे भाई, क्या तुम भी दीनानाथ के भाग्यशाली बेटे को देखने जा रहे हो? हाँ, मैं उसे देखने ही जा रहा हूँ, लेकिन देखने नहीं, उसकी किस्मत हमेशा के लिए मिटाने जा रहा हूँ। आजकल हर कोई बस उसी को देखने आ रहा है। जाओ जाओ, वो सामने से सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना, वहीं दीनानाथ का घर है। राजा अमर सिंह अब दीनानाथ के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर दीनानाथ और उसका बेटा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि बाहर उनकी खुशियों का दुश्मन खड़ा है। कौन है आप? और इस गरीब की कुटिया में आपका क्या काम? मुझे पहचाना नहीं दीनानाथ? मैं इसी राज्य के पड़ोस का एक बड़ा व्यापारी हूँ, सेठ गिरजा शंकर। मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ। मुझे देने? पर सेठ जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए बैठने को टाट भी नहीं है। मुझे टाट नहीं, तुम्हारा ये बेटा चाहिए। मैंने सुना है इसके माथे पर राजयोग है, लेकिन तुम तो गरीब हो दीनानाथ, तुम इसे क्या दोगे? भूख और गरीबी? ये राजयोग यहाँ की धूल में मिल जाएगा। इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे अपने घर में राजकुमारों की तरह पालूंगा। नहीं, खबरदार जो मेरे बच्चे की तरफ देखा भी। ये मेरी कोख का टुकड़ा है, कोई खिलौना नहीं जिसे मैं किसी परदेसी को दे दूं। चले जाइए यहाँ से। सावित्री, ममता में अंधी मत बनो। क्या तुम नहीं जानती कि साधु की भविष्यवाणी क्या थी? ये राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, मजदूर बनने के लिए नहीं। अगर ये यहाँ रहा तो जिंदगी भर दूसरों के खेत जोतेगा। क्या तुम अपने बेटे का भविष्य अपनी ममता की खातिर बर्बाद कर दोगी? सेठ की कड़वी बातें दीनानाथ के दिल पर तीर की तरह लगी। वो जानता था कि वो अपने बेटे को कभी राजपाट नहीं दे पाएगा। सावित्री, सेठ जी सही कह रहे हैं। हम इसे प्यार तो दे सकते हैं, पर वो तकदीर नहीं दे सकते जिसका ये हकदार है। हमारे स्वार्थ के लिए इसका भविष्य क्यों बिगाड़े? पर स्वामी, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी? पत्थर दिल कर ले सावित्री, पत्थर दिल कर ले। इसे जाने दे। ले जाइए सेठ जी, आज से ये आपका हुआ। बस इसे इतना प्यार दीजिएगा कि ये अपने बदनसीब माँ बाप को भूल जाए। दीनानाथ और सावित्री सोच रहे थे कि उनका बेटा महल जा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सेठ नहीं, साक्षात मौत थी। राजा बच्चे को लेकर सुनसान नदी के किनारे पहुंचा।
मूर्ख दीनानाथ, तुझे लगा मैं इसे राजा बनाऊंगा? ये तो मेरे रास्ते का कांटा है। अगर ये जिंदा रहा तो मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। अगर मैं इसे अपनी तलवार से मारूंगा तो खून का निशान रह जाएगा। हाँ, इसे इस नदी में फेंक देता हूँ। इस नदी की बड़ी मछलियां और मगरमच्छ इसे अपना भोजन बना लेंगे और मेरा कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये टोकरी ठीक रहेगी। जाओ होने वाले राजा, जाकर जल समाधि ले लो। अब देखता हूं कौन सा राजयोग तुम्हें बचाता है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। वो टोकरी बहते बहते नदी के किनारे पूजा कर रहे एक नेक पंडित जी के पास आ रुकी। अरे ये क्या, टोकरी में नन्हा सा बालक? इस घने जंगल में इसे कौन छोड़ गया? हे ईश्वर, लगता है ये तुम्हारी ही मर्जी है। मेरी कोई संतान नहीं थी, आज तुमने मेरी झोली भर दी। पंडित जी उस बच्चे को घर ले आए और उसका नाम रखा सूरज। उन्होंने उसे अपने सगे बेटे से बढ़कर पाला और उसे हर तरह का ज्ञान दिया। देखते ही देखते सूरज बड़ा हुआ और बहुत बुद्धिमान हो गया। समय का पहिया घूमा। राजा अमर सिंह के दरबार में एक दिन हरीलाल नाम का एक घमंडी विद्वान आया। उसने राजा को एक अजीब चुनौती दे डाली। आओ हरीलाल, तुम्हारा राज्य में स्वागत है। सेनापति, इनके भोजन पानी का उत्तम व्यवस्था कराया जाए और आराम के लिए इन्हें शाही कमरे में ले जाएं। महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य में बड़े बड़े ज्ञानी हैं। हाँ हरीलाल, पर क्यों पूछ रहे हो? मैं चुनौती देता हूँ, अगर आपके दरबार में कोई मेरे 5 सवालों का सही जवाब दे दे तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। लेकिन अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है हरीलाल। हमारे दरबारी तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन हरीलाल के सवाल इतने टेढ़े थे कि बड़े बड़े मंत्री और विद्वान भी मुंह ताकते रह गए। कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा की इज्जत दांव पर लग गई। अंत में राजा ने अपने सबसे बड़े राज पंडित को बुलाया। पंडित जी, अब आप ही हमारी लाज बचा सकते हैं। दीजिए इसके सवालों का जवाब। क्षमा करें महाराज, इसके सवाल मेरी बुद्धि से भी परे हैं। मैं असमर्थ हूँ। बस यही है आपके ज्ञानियों का हाल। तैयार हो जाइए राजा साहब, अपना आधा राज्य मुझे देने के लिए। पंडित जी शाम को घर लौटते हैं और उदास चेहरा लेकर बैठ जाते हैं। सूरज उन्हें देखता है। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ राज दरबार में? बेटा सूरज, आज मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं अपने राजा और राज्य का सम्मान नहीं बचा पाया। उस घमंडी हरीलाल ने हम सबको हरा दिया। अब हमारे राजा को अपना आधा राज्य देना पड़ेगा। नहीं पिताजी, जब तक आपका ये बेटा जिंदा है आपका सर नहीं झुकने देगा। मैं जाऊंगा दरबार में, मैं दूंगा उस घमंडी के सवालों का जवाब। नहीं बेटा, वो बहुत शातिर है। बड़े बड़े विद्वान हार गए, तू अभी बच्चा है। विद्या उम्र नहीं देखती पिताजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज या तो वो घमंडी जीतेगा या आपका संस्कार। लगता है हमारे राज्य का बुरा समय आ गया है। हरीलाल, हम अपनी हार मानते हैं। ये लो हमारा आधा। रुकिए महाराज, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये कल का छोकरा मेरे सवालों का जवाब देगा। जहां बड़े बड़े विद्वान पानी मांग गए, वहां तू क्या चीज है बच्चे? विद्वान वो नहीं जो अपनी विद्या का घमंड करे। पूछिए अपने सवाल, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर मैंने आपके सारे सवालों के सही जवाब दे दिए तो आपको हमेशा के लिए अपना घमंड त्यागना होगा और ये दरबार छोड़कर जाना होगा। मंजूर है। तैयार हो जा अपनी बेइज्जती के लिए। तो बता, वो क्या है जो हमेशा आ रहा है लेकिन कभी पहुंचता नहीं? बहुत आसान, आने वाला कल, क्योंकि जब भी वो आता है आज बन जाता है। तुक्का लग गया होगा। अच्छा ये बता, वो क्या है जिसे जितना खिलाओ वो उतना जीवित रहता है लेकिन पानी पिलाते ही मर जाता है? आग। लकड़ी डालो तो जी उठती है, पानी डालो तो बुझ जाती है।
ठीक है, तीसरा सवाल, वो क्या है जो अगर तेरे पास है तो तू उसे बांटना चाहता है, लेकिन अगर तूने उसे बांट दिया तो वो तेरे पास नहीं रहता? रहस्य। अगर मैंने राज किसी को बता दिया तो वो राज नहीं रहता। तू बहुत चालाक है, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। बता, वो क्या है जिसका इस्तेमाल हम जितना ज्यादा करते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है? वो वही है जिसकी आपके पास कमी है, ज्ञान और बुद्धि। इसे जितना बांटो ये उतना ही बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। हरीलाल गुस्से में कांपने लगता है। क्या हुआ हरीलाल? और भी सवाल हो तो पूछो, चुप क्यों हो गए? आखिरी सवाल, अगर इसका जवाब दिया तो मैं हार मान लूंगा। बता, वो क्या है जिसे हम जितना ज्यादा लेते हैं उतना ही पीछे छोड़ते जाते हैं? कदम। हम जितने कदम आगे बढ़ाते हैं उतने ही निशान पीछे छूटते जाते हैं। कहिए विद्वान जी, क्या आपकी झोली में और कोई सवाल है या अपना घमंड लेकर जा रहे हैं? नहीं, मुझे माफ कर दो, तुम सचमुच अद्भुत हो। मैंने आज तक ऐसा बुद्धिमान बालक नहीं देखा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। वाह, अद्भुत! तुमने आज हमारे राज्य की लाज बचा ली। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए? महाराज, मैं आपके राज पंडित जी का बेटा हूँ। सूरज, तुमने आज हमारे राज्य की लाज बचा ली। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये लो 1000 सोने के सिक्के, तुम्हारा इनाम। धन्यवाद महाराज। पंडित जी, आप धन्य हैं। आपके खून में ही इतनी विद्वत्ता है जो आपके बेटे में भी दिखाई दी। ऐसा पुत्र तो किस्मत वालों को मिलता है। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि सूरज मुझे मिला, पर सच तो ये है कि ये मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या सगा बेटा नहीं है? जी महाराज, आज से 20 साल पहले जब मैं नदी किनारे पूजा कर रहा था, तब ये नन्हा सा बालक एक टोकरी में बहता हुआ मेरे पैरों के पास आया था। मैंने ही इसे पाला है। नदी, टोकरी, इसका मतलब ये वही लड़का है, दीनानाथ का बेटा, जिसे मैंने अपने हाथों से नदी में फेंका था। ये बच गया। साधु की भविष्यवाणी सच हो रही है। ये मेरी गद्दी छीनने वापस आया है। नहीं, मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। मैंने तब गलती की थी, लेकिन अब नहीं। इसे आज ही मरना होगा। सूरज बेटा, इधर आओ। हम तुम्हारी बुद्धिमानी और किस्मत दोनों के कायल हो गए हैं। जी महाराज। हम चाहते हैं कि तुम एक खास काम करो। ये शाही पत्र लेकर अभी महारानी के पास जाओ। मैं चाहता हूं कि मेरे आने से पहले ये खबर उन्हें मिल जाए, लेकिन याद रखना, ये गुप्त है। इसे रास्ते में खोलना मत। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी निकलता हूं। सूरज को लगा राजा उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। सूरज खुशी खुशी पत्र लेकर महल की तरफ जाने लगता है। जंगल के रास्ते चलते चलते वो बहुत थक जाता है। तभी उसे कुछ दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो सोचता है, आज रात यहीं रुक जाता हूँ, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। माताजी, रात बहुत हो गई है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? मुझे सुबह राजमहल जाना है। राजा ने ये पत्र महारानी को देने को कहा है। रुक तो जाओ बेटा, पर घर में खाने को कुछ नहीं है। जो अनाज थे वो भी खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं माताजी, आज ही राजा ने मुझे सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं। आप ये रख लीजिए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। आओ, खाट पे आराम करो। तभी सूरज सो जाता है। लेकिन बूढ़ी अम्मा सोचती है, इतना निर्दयी राजा इस मासूम लड़के को क्या पत्र दिया होगा। शक होने पर वो खत खोलकर पढ़ती है। हैवान राजा, जिस लड़के ने मेरी मदद की और जो खुद राजा बनने के लायक है, तो उसे मारना चाहता है। अब देख मैं कैसे तेरी मौत को बदलती हूँ। सुबह होते ही सूरज महल पहुंचा और महारानी को वो खत दिया। महारानी ने राजा की लिखावट देखी और शाही मुहर देखी तो उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। खत में लिखा था,
मेरे आने से पहले सूरज का विवाह राजकुमारी सरोजिनी से करा दिया जाए और इसे गद्दी सौंप दी जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। सूरज का विवाह राजकुमारी से हुआ और उसे राज्य का नया राजा घोषित कर दिया गया। अब तक तो उस लड़के का सर धड़ से अलग हो चुका होगा। मेरा रास्ता साफ है। ये क्या तमाशा है? तुम जिंदा हो और मेरे सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, ये सब आपके आदेश से ही तो हुआ है। आपने ही तो खत में लिखा था। हाँ स्वामी, देखिए, ये आपका ही पत्र है। झूठ, ये मैंने नहीं लिखा। मैंने तो इसे फांसी देने का हुक्म लिखा था। ये खत किसने बदला? ये खत मैंने बदला है महाराज। तू, एक मामूली बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, क्योंकि तुम अंधे हो चुके थे। ये लड़का देवता समान है। जिस लड़के का दिल सोने का है, तुम उसे मारना चाहते थे। इसलिए मैंने तुम्हारी मौत को राजयोग में बदल दिया। तुम घमंड में अंधे बन चुके हो। जो ईश्वर ने लिखा है वही होगा। तुम उसे नहीं मिटा सकते। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहचानिए मुझे महाराज, मैं वही अभागा पिता दीनानाथ हूँ। आप ही मेरे घर सेठ बनकर आए थे और मेरे बेटे को ले गए थे। तो ये मेरा ही बेटा है जिसे आपने मारने की कोशिश की थी। हाँ दीनानाथ, राजा को कल ही पता चल गया था कि ये वही टोकरी वाला बालक है। इसीलिए तो ये इसे मरवाना चाहते थे, ताकि भविष्यवाणी सच ना हो जाए। मैं हार गया। मैं विधाता से लड़ रहा था। सूरज बेटा, इधर आओ। हम तुम्हारी बुद्धिमानी और किस्मत दोनों के कायल हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं अपनी गद्दी बचाने के लिए राक्षस बन गया था। तुम ही असली राजा हो। अतीत को भूल जाइए। आज मुझे मेरा असली पता भी मिल गया और राज्य भी। दोस्तों, राजा ने उस गरीब के बेटे को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसे नदी में फेंका, मौत का खत दिया, लेकिन तकदीर देखिए, उसी खत ने उसे राजा बना दिया। सच ही कहा है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद उसमें गिर जाता है।